हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आज के इस लेक्चर में हम सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्योंकि हम पिछले कुछ वीडियो से जो आपके ईवीएस एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट्स हैं उनको ही कवर करते आ रहे हैं, तो अभी मैं कुछ दिन तक उन्हीं वीडियोस को जो है कंटिन्यू रखूँगी। बिकॉज आपका एनसीईआरटी वाला जितना भी पोर्शन है वो पहले कवर करना बहुत ज़रूरी है, और एनसीईआरटी से एकदम डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो आज हम यहाँ पर जो बेसिकली एक आपका एनसीईआरटी में चैप्टर है चू चू करके आई चिड़िया, तो इसमें आपका बताया गया है कि अगर आपका जो कोई पक्षी है वो किस तरीके से अपने घोंसले का निर्माण करता है, उसके घोंसले में क्या क्या चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, तो हम इसी पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि जो आपका हैबिटेट चैप्टर था जो मैंने थीम के अंतर्गत आपको पढ़ाया है उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है आपके जो पक्षियों के आवास हैं उनके बारे में, बट मैंने वहाँ पर उतना अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि वहाँ पर आपको उतना ही पढ़ना था। लेकिन यहाँ पर अब आपको सारा पढ़ना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में एक एक फैक्ट आपका दिया गया है और आपका सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कलचिड़ी की। कलचिड़ी जिसको आप इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं, तो आपको इसका नाम भी याद रखना है कि हम कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं। ओके, कलचिड़ी के बारे में बात करें तो कलचिड़ी जो है घास से बना आपका जो है इसका घोंसला होता है बेसिकली, और इसके ऊपर पौधों की जो नाजुक टहनियाँ होती हैं वो आपकी होती हैं, और आपकी जो नाजुक सी जड़ें होती हैं वो होती हैं, ऊन के कुछ टुकड़े होते हैं, बाल होता है, और जो रुई जो कॉटन होती है ये बिछा होता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कलचिड़ी के बारे में कि उसके घोंसले में क्या क्या आपका प्रयोग किया जाता है, तो कलचिड़ी का जो घोंसला है बेसिकली घास का बना हुआ घोंसला होता है, और उसके ऊपर ऊन के कुछ टुकड़े भी आपको मिलेंगे, बाल के कुछ टुकड़े भी मिलेंगे, आपको रुई भी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पौधों की जो नाजुक टहनियाँ हैं वो भी मिलेंगी, और आपको क्या मिल सकता है, और आपको नाजुक जड़ें भी मिलती हैं। याद रखिएगा इस बात को कि आपके कलचिड़ी का जो घोंसला होता है वो किस तरीके का होता है। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि आपका इसका जो घोंसला है वो इस तरीके का होता है कि इसके जो बच्चे हैं उनको आराम वाला बिस्तर मिल सके। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कलचिड़ी है इसके घोंसले में इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इसका जो बिस्तर होना चाहिए वो इतना आरामदायक होना चाहिए, इसके बच्चों को आरामदायक लगना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कोआ। अगर मैं कोए की बात करूं तो जहां पर आपने देखा कि कलचिड़ी इस तरीके का घोंसला बनाती है कि उसके बच्चों को आराम लगे, है ना, आरामदायक आपका जो है इसका बिस्तर होना चाहिए, वहीं कुएं का जो घोंसला है उसके घोंसले में आपको लोहे के तार मिलेंगे और साथ ही साथ लकड़ी की शाखाएं मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके घोंसले में आपको लोहे के तार भी मिलते हैं, तो याद रखिएगा कि लोहे के तार जो हैं आपको बेसिकली किसके घोंसले में मिलते हैं, ये आपको कोया का जो घोंसला है इसमें मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट होता है आपका कोयल। कोयल के बारे में मैंने बताया था, कोयल एक ऐसा पक्षी है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कोई भी पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाता है। तो कोई भी पक्षी अपना जो घोंसला है वो सिर्फ अंडे देने के लिए बनाता है। जैसे वो उसके अंडे दे देता है तो वो अपना जो घोंसला है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि उसका इतना ही इस्तेमाल होता है। कोई भी पक्षी अपने घोंसले का निर्माण इसीलिए करता है ताकि वो अंडे दे सके, तो उनके घोंसले का पर्पज़ ही इतना होता है अंडे देने के लिए। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर कोयल देखिए पक्षी है, तो अब जाहिर सी बात है कि कोई पक्षी है तो उसको अंडे देना है, लेकिन अब वो कोयल बोलती है कि मैं जो है अपना घोंसला नहीं बनाऊंगी। घोंसला आपको बनाना नहीं है, अंडे आपको देना है, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर ऐसे में कोयल जो है बहुत चालू होती है, और कोयल क्या करती है कि कोए के घोंसले में ही अपने अंडे दे देती है। अब कोयल क्या करती है, अंडे भी दे दिया, और इसके बाद जो है सारा जो उसके अंडों को देखने का जो काम करता है वो बेसिकली कोआ ही करता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती। एक क्वेश्चन सीटेट में आपका 2 बार पूछा गया है इसी तरीके का, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने नीड का निर्माण नहीं करता, या फिर ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले का निर्माण नहीं करता है। सो आपको याद रखना है कि एक ऐसा पक्षी जो है वो कोयल है जो अपने घोंसले का निर्माण नहीं करता। इसके अंडों की देखभाल कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपको याद रखना है कि ये इसके जो बेसिकली अंडे हैं इसकी देखभाल करने का जो काम होता है वो कोया का ही होता है। ठीक है, यह कोया के घोंसले में अंडे देती है। कोआ अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी घोंसलों की देखभाल करता है। ठीक है, याद रखिए। सेने का मतलब है सेता है, यानी कि उसकी देखभाल करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोआ। अब अगर मैं कोआ की बात करूं तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कोआ जो है आपकी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पर देखिए मैंने कोआ लिखा है, फिर यहाँ पर भी मैंने इसको 2 बार से लिख दिया है। तो इस चीज़ को आपको एक ही जगह कंबाइन कर लेना है। एक चीज़ इसको आपको इधर ही कंबाइन कर लेना है। ये 2 बार आपका धोखे से लिखा गया होगा।
ठीक, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा होता है फाख्ता पक्षी। अब यहाँ पर फाख्ता पक्षी की अगर मैं बात करूँ तो फाख्ता जो पक्षी है इसके बारे में इंपॉर्टेंट सी बात ये है कि ये कैक्टस के कांटों के बीच में और आपका जो है मेहंदी के मेड़ जो है इसके बीच में अपना घोंसला बनाता है। क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट एग्जाम में कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो बेसिकली कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो कैक्टस के कांटों के बीच में अपने घोंसला बनाने का काम आपके फाख्ता पक्षी का होता है। किसका होता है? फाख्ता पक्षी का होता है। याद रखेंगे आप लोग। तो इतने तरीके जो क्वेश्चन बने हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको हैबिटेट जो चैप्टर है जिसमें मैंने आप लोगों को पक्षियों के आवाज़ कवर कराए थे, उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। इसलिए आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन आपको डिस्कस नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ सारे क्वेश्चन। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने देख लिया है तो उनको क्वेश्चन अगर कवर करने हैं तो वो इस वीडियो को देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गौरैया। अब मैं अगर गौरैया की बात करूं तो ये कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती है। गौरैया आप लोगों ने अपने घर में भी देखी होगी, घर के बाहर भी देखी होगी। और गौरैया एक ऐसी पक्षी है जो बेसिकली अपना घोंसला कहीं पर भी बना लेती है। जैसे अगर मैं बात करूं अलमारी के पीछे, या फिर आपका जो आईना होता है, आईने के आपके जो है पीछे बना लेती है, घर की दीवार के आले में ये अपना जो है घोंसला बना लेती है। तो याद रखिएगा कि आपका जो गौरैया है ये आपका घोंसला कहाँ पर बना सकती है। कबूतर की मैं बात करूँ तो कबूतर को आप सभी को पता है कि कबूतर को बेसिकली शांति पसंद होती है। अब अगर उसको शांति चाहिए है तो वो शोर शराबे वाले स्थान में अपना घोंसला नहीं बनाएगा। तो वो ऐसे में क्या करता है कि पुराने जो आपके खंडहर हैं, चूँकि पुराने जो खंडहर होते हैं वहाँ पर आपका आना जाना कम होता है, शोर शराबा कम होता है, तो जो आपके कबूतर हैं ये आपके खंडहर वाले स्थानों में ही अपना जो है घोंसला बनाते हैं। पुराने मकान में कहूँ या फिर खंडहर वाले जो स्थान है इनमें अपना घोंसला बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा वसंत कौरी। वसंत कौरी को समझाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। उसके साथ साथ मैं आप लोगों से बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है। और अगर आप लाइक कर देंगे तो फिर मुझे उससे ये होता है कि हाँ, मैं इसी तरीके के और भी वीडियोस आप सभी के लिए दे सकूं। नेक्स्ट होता है हमारा बसंत गौरी। अगर मैं बसंत गौरी की बात करूं तो ये गर्मियों के मौसम में टुक टुक करती है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा बसंत गौरी को, टुक टुक करती रहती है। और ये जो है आपकी बसंत गौरी, ये पेड़ में एक गहरा छेद करती है और उस गहरे छेद को करने के बाद आपका जो है वहाँ पर अपना अंडे रखने का काम करती है। नेक्स्ट होता है हमारा दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया एक ऐसी चिड़िया होती है जिसमें एक भगवान ने एक ऐसी कला दी है जो मानव को दी है। जैसे मानव सिलाई कर सकता है, ये एक ऐसी पक्षी है जो सिलाई कर सकती है। और ये बेसिकली सिलती है आपके पत्तों को, फिर पत्तों को सिलने के बाद बीच में स्पेस बनता है, तो उस स्पेस में अपने जो है अंडे देने का काम करती है। तो आप लोगों को यहाँ पर दर्जन चिड़िया के बारे में याद रखना है कि दर्जन चिड़िया आपका जो है अपने अंडे को देने के लिए पत्तों को सिलकर पत्तों के बीच में जो स्थान है वहाँ पर अपने अंडे रखती है। नेक्स्ट होता है हमारा शकरखोड़ा। अगर मैं शकरखोड़ा की बात करूँ तो ये पेड़ आपका जो है पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ घोंसला जो है इसका निर्माण करती है। अब आप लोगों को यहाँ पर लटकता हुआ घोंसला आप लोगों को बताया हुआ है मैंने पिछले लेक्चर में कि कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जो लटकता घोंसला का निर्माण करते हैं, देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। ये जो है आपका शकरखोड़ा, इसका जो घोंसला होता है इसमें आपका जो है आपके घोंसले में बाल होते हैं, बारीक घास होती है, पतली टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्ते भी आपको मिलेंगे और कपड़े के चीथड़े। कपड़े के चीथड़े का मतलब होता है जो कपड़े के छोटे छोटे से आपकी धज्जियाँ होती हैं वो आपकी होती हैं। और इसके जो घोंसला है इसमें आपको मकड़ी के जाले भी मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मकड़ी के जाले आपके किसके घोंसले में मिलते हैं, तो याद रखिएगा मकड़ी के जाले, कपड़े के चीथड़े, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं शकरखोड़ा के घोंसले में। तो ये आपके कुछ पक्षी थे जिनके घोंसले आप सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप लोगों को वो वाला जो वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है वहाँ से जाके आज के इस लेक्चर के क्वेश्चंस भी कवर करना है, क्योंकि उस लेक्चर को मैंने कुछ ही दिन पहले, लगभग एक हफ्ते पहले ही कवर कराया है। तो दोबारा से इस यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मेरे पास जो टाइम है उसको मैं आपकी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने में करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और आप जो हैं अच्छे से उस वीडियो को भी देखेंगे और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।